Hello, welcome you all to Law Seekho. In this week legal essay for judiciary and law exams we are going to discuss about geographical indication tags जिन्हें हम शॉर्ट में GI टैग्स कहते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉट ऑफ द कोर्सेस जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। तो अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यायिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए आज बात कर रहे हैं हम जिस टॉपिक के बारे में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई बार आप सुनते हैं कि बनारसी साड़ी हो गया, मैसूर का सिल्क हो गया, दार्जिलिंग की टी हो गई, कुल्लू की शॉल हो गई। उसके अलावा मधुबनी पेंटिंग के बारे में भी सुनते हैं जो बिहार में मिलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हमने अभी बात करी, जो बोली मैंने, ये सारे किसी न किसी लोकेशन से किसी न किसी एक टेरिटोरियल लोकेशन से रिलेटेड है। अगर मैं बोल रहा हूँ दार्जिलिंग की टी, तो टी की बात कर रहा हूँ, उसके साथ में मैं दार्जिलिंग की बात कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक लोकेशन की साड़ी की बात कर रहा हूँ, तो उसके साथ बनारसी साड़ी की बात कर रहा हूँ जो कि एक सिटी से एसोसिएटेड ऐसी साड़ी। तो ये क्या होता है उसी के बारे में हम आज पूरा डिस्कशन करेंगे। तो ये जीआई टैग क्या होते हैं? जैसे हम बनारसी की साड़ी की बात करें तो ये अपने आप में एक जीआई टैग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एक साइन है ये। तो अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज जीआई is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or reputation that are due to that origin। तो ये एक पर्टिकुलर जिन चीज़ों का, जिन प्रोडक्ट्स का एक पर्टिकुलर जोग्राफिकली भौगोलिक ओरिजिन हो, जिनमें एक पर्टिकुलर क्वालिटी और रेपुटेशन जो अपने ओरिजिन के साथ पजेस करते हैं, उन्हें ही हम जोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। इन एडिशन टू क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और रेपुटेशन, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और रेपुटेशन के अलावा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस, बासमती राइस उस पर्टिकुलर एरिया में उगाया जाता है जो गंगा वैली का अगर हम एरिया देखें, नॉर्थ इंडिया का हम वो पर्टिकुलर एरिया देखें, तो यहाँ पर एक एरिया वाइज जिस पर्टिकुलर एरिया में वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी का राइस उगता है, हम उसे बासमती राइस कहते हैं। वही बनारसी साड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी साड़ी जो बनारस या उसके आसपास के एरिया में बनती है। दार्जिलिंग टी की बात करते हैं तो ऐसी चाय जो दार्जिलिंग या उसके आसपास के उससे जुड़े हुए एरियाज में उगाई जाती है। तो अब बात ये आती है कि जीआई टैग्स की ज़रूरत क्या है हमें। तो हमें देखना पड़ेगा कि इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, एडवांटेज हमें क्या मिलता है। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि इससे हमारे प्रोडक्ट्स को लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है, मतलब इससे कानूनी सुरक्षा मिल जाती है। अब लीगल प्रोटेक्शन मिल गया तो ये अनऑथराइज्ड जो इसका यूज़ है उससे प्रिवेंट कर लेगा। जैसे अब दार्जिलिंग की जो टी है उसके, अब तो कोई भी चाय को हम दार्जिलिंग की टी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी उसको मैन्युफैक्चर बना के उस पर टैग लगा देंगे, हाँ ये दार्जिलिंग की टी है, लेकिन वो एक्चुअली में होगी क्या? नहीं। तो यहाँ पर एक अनऑथराइज्ड जो यूज़ है उससे प्रिवेंट हो, इसलिए जीआई टैग्स लिए जाते हैं। उसके अलावा जब इसका अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं होगा तो जो कंज्यूमर्स है उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब जिसकी वो प्राइस पे कर रहे, दे नो कि दार्जिलिंग की जो टी है वो सबसे अच्छी होती है, तो उसके लिए मैं इतना अमाउंट पे करूँगा, दैट इज़ फाइन। यहाँ पर उसका उतना वैल्यू है कि मैं जितना पैसा दे रहा हूँ उसके लिए जस्टिफाइड है। तो यहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट मिले इसलिए भी जीआई टैग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अनऑथराइज्ड यूज जो है वो प्रिवेंट होता रहे। उसके अलावा व्यापार है, ट्रेड है, तो उनमें बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है। हम इसे ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन हम इसको कम ज़रूर कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो कम हो, रिड्यूस हो, इसलिए भी जीआई टैग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा जब मधुबनी पेंटिंग की बात करी तो पहले हम नहीं जानते थे कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ से है, क्या है और ये कितनी अच्छी है, इसके बारे में हमको पता ही नहीं था। पर जब से इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है तो इसके बारे में सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं, सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, ग्लोबली ये पेंटिंग रिकग्नाइज हुई है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है कि जो लोकल कल्चर है और जो रिसोर्सेस है वो प्रिजर्व होते हुए। और जो अगली बात है, जो हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट है या जो प्रोडक्ट्स है जिनका हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लेते हैं, ये मोस्ट रूरल प्लेसेस से रहता है। तो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है। जैसे मधुबनी पेंटिंग का अगर हम एग्जांपल ले तो इसको जब ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिला तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ी, जिससे रूरल डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमी ज़रूरी होती है। तो इकोनॉमी में बहुत अच्छा बूस्ट मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जीआई टैग के, ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अब बात ये आती है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है
इनको रेगुलेट कौन करता है? तो अगर हम जानें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आर कवर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये जो कन्वेंशन है उसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना गया है। अभी बात ये आती है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो जीआई है इसे गवर्न कौन करता है? तो इसे गवर्न करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, इसको शॉर्ट में हम ट्रिप्स कहते हैं। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है ये जीआई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें गवर्न करता है। अब इंटरनेशनल लेवल पे बात आ गई, देखते हैं कि इंडिया में क्या फ्रेमवर्क है। तो इंडिया में हम जैसे WTO के मेंबर हैं, हम एग्रीमेंट का हिस्सा भी थे, तो ज़रूरी था कि हम हमारे यहाँ पे भी लेजिस्लेशन लाए, एक एक्ट लाए, कानून लेकर आए। उसीलिए हमने 1999 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इंट्रोड्यूस किया, जो कि फाइनली 2003 में इफेक्ट में आ गया। इस एक्ट का जो मेन एम है वो है जीआई गुड्स का रजिस्ट्रेशन और उनका प्रोटेक्शन करना। इस एक्ट को एडमिनिस्टर करते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है। अब बात ये आती है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो रजिस्ट्री है इनकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है वो कहाँ पर है। जब भी हम हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स की बात करते हैं, तो दिल्ली सबसे पहले दिमाग में आता है, लेकिन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। तो ये चेन्नई में लोकेटेड है। उसके अलावा जब भी आपको रजिस्ट्रेशन करते हैं कोई भी गुड्स का, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, तो इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो 10 ईयर्स के लिए रहती है। उससे ज़्यादा अगर आपको इसका पीरियड एक्सटेंड करना है तो आपको 10 साल बाद में हर 10वें साल आपको इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू करना पड़ेगा फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो अभी जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग 10 ईयर्स तक इसकी वैलिडिटी रहती है, उसके बाद में आपको रिन्यू करना पड़ता है। अब बात ये आती है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड ट्रेडमार्क, तो ये अपने आप में काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि दोनों जो है वो प्रोडक्ट के ओरिजिन की बात करते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिन होता है। उसके अलावा बोथ आर रेगुलेटेड बाय ट्रिप्स। जैसे हमने बात करी कि एग्रीमेंट है WTO का ये एक, तो यहाँ पर हमको डिफरेंस देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले ट्रेडमार्क की अगर हम बात करें तो दे आइडेंटिफाई अ गुड और सर्विसेज एज ए ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी। तो ये एक पर्टिकुलर कंपनी से जो ओरिजिन होता है, ट्रेडमार्क उसकी बात करता है। जीआई वही बात करता है एक पर्टिकुलर प्लेस से ओरिजिन हो रहा है जिस गुड का उसकी। तो ट्रेडमार्क में गुड्स और सर्विसेज दोनों होती है, लेकिन जीआई में गुड्स ही की केवल बात होती है। उसके अलावा ट्रेडमार्क में फैंसीफुल या आर्बिट्री साइन होते हैं जो कि ओनर या जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनके द्वारा यूज किए जा सकते हैं। वही अगर हम जीआई टैग की बात करें, ये वो साइन होते हैं यूजुअली करस्पॉन्ड टू द नेम बाय विच द गुड्स इज नोन इन दैट प्लेस। तो उस पर्टिकुलर प्लेस में वो गुड्स किस नाम से जाने जाते हैं उसी नाम से इनका साइन होता है। उसके अलावा ट्रेडमार्क may be assigned or licensed to anyone anywhere in the world because it is linked to a specific company, not to a particular place। तो यहाँ पर ये किसको भी असाइन या उसका लाइसेंस किसी भी व्यक्ति को वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में दिया जा सकता है। जैसे अगर हम एप्पल की प्रोडक्ट की बात करें तो इसकी जो कंपनी है वो तो हमें इंडिया में भी मिलती है, वो यूके में भी हमें मिलेंगी, वो यूरोप के अलग अलग हिस्से में मिलेंगी, वो जापान में भी मिलेंगी, क्योंकि इसके लाइसेंस या जो है वो असाइन कर दिए इस कंपनी ने अलग अलग प्लेसेस में। लेकिन जीआई का ऐसा नहीं होता है, ये उस प्लेस के आउटसाइड या जो ग्रुप है जो उसको प्रोड्यूस करता है उसके आउटसाइड ये किसी को भी दिया नहीं जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब बात ये आती है कि कुछ फेमस केस है जीआई टैग्स केसेस। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जीआई टैग मिला है फॉर पाकिस्तानी बासमती। जो बासमती तो इंडिया में होता है, पाकिस्तान को कैसे मिल गया? यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे मन में आएगा। तो इसी की चीज़ का जो क्लेम था ये इंडिया ने भी करा था यूरोपियन यूनियन के सामने, जहाँ पे पाकिस्तानी राइस जाता था, पाकिस्तानी इसे बासमती राइस ही कह रहे थे। अब बात अगर उस हिसाब से देखें तो इंडस गैंगनेटिक जो रीजन है
इनके जो प्लेन्स है यहाँ पर जो राइस उगता है उसे बासमती कहते हैं। तो पाकिस्तान ने कंटेस्टेड करा था कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ राइस है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिल्कुल सेम है और हमारी लोकेशन भी कोई इतने दूर नहीं है, हम उसी प्लेन का एक हिस्सा है। तो इसी केस को कंटेस्ट किया था इंडिया ने कि नहीं, ये जो राइट है बासमती यूज़ करने का, जो जीआई टैग है, ये केवल इंडिया के पास में ही रहना चाहिए। लेकिन इसको ईयू ने यहाँ पे पाकिस्तान को ग्रांट कर दिया बासमती राइस का यहाँ पे जोग्राफिकल इंडिकेशन। उसके अलावा बासमती राइस को ही लेकर एमपी की भी लड़ाई हो गई थी। एमपी ने भी बोला था कि वैसे अगर हम देखें पारंपरिक रूप से हिस्टोरिकल देख ले तो एमपी में राइस का प्रोडक्शन इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अभी चीज़ें डेवलप हुई, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, नर्मदा वैली में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो अब एमपी में भी राइस उगाने लगे हैं और एमपी का राइस भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। बासमती जो राइस है उसकी इक्वलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होते हैं। तो एमपी ने भी डिमांड करी थी कि हमारी भी राइस को बासमती राइस का टैग मिलना चाहिए, जो कि उन्हें नहीं मिला। अब ये मामला जो है वो कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। उसके अलावा जब भी हम रसगुल्ले की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखने वाली बात ये थी कि वेस्ट बंगाल और ओडिशा के बीच में कंपटीशन हो गया था कि नहीं, रसगुल्ला तो हमारे यहाँ का ओरिजिन है। तो यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे, दो अलग अलग आपको डिश दिख रहे होंगे, दोनों रसगुल्ला है। हम कॉमनली बंगाल वाले रसगुल्ला हम ज़्यादा देखते हैं, लेकिन ये रसगुल्ला जो है ये उड़ीसा में ब्राउन कलर का होता है, ये उड़ीसा में बनता है। तो यहाँ पर बात की गई थी कि जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है, इसको काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो भोग चढ़ाया जाता है, जो भगवान को हम डिश देते हैं, उसमें हम रसगुल्ले का काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं। तो एट लास्ट हुआ ये कि दोनों को अपने अपने रसगुल्ला, जो कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों में, दोनों का डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट कलर है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग टैग्स दे दिए गए। तो दोनों के अपने अपने वर्जन्स पे उनको रसगुल्ले के टैग मिले हुए। तो ये है फर्स्ट वाला जो हम देख रहे हैं, ये है ओडिशा का रसगुल्ला और सेकेंड है बंगाल का रसगुल्ला। उसके अलावा तिरुपति लड्डू जो है, इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तिरुपति लड्डू के नाम पे बहुत अलग अलग जगह ऐसी थी जहाँ पर ये लड्डू मिल रहे थे। तिरुपति लड्डू के नाम से, भले वो तिरुपति मंदिर से नहीं आए हो, तो इसी को देखते हुए इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। अब कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे हर चीज़ के साथ में कुछ ना कुछ चुनौतियाँ, चैलेंजेस जुड़े हुए रहते हैं, तो हम जीआई टैग के साथ में भी कुछ जो चैलेंजेस हैं उनकी बात करते हैं। सो एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ जीआई इज दैट इट डज नॉट प्रोटेक्ट नॉलेज और टेक्नोलॉजी एज सच। ये नॉलेज या टेक्नोलॉजी तो प्रोटेक्ट नहीं करता है, इट ओनली प्रोटेक्ट्स द नेम एंड इंडिकेशन। जो जीआई टैग है इसकी लिमिटेशन है अपनी कुछ, ये नेम और इंडिकेशन ही प्रोटेक्ट करता है, आपकी टेक्नोलॉजी या नॉलेज जो है इसे बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता है। उसके लिए आपको फिर दूसरी प्रोसेस में आना पड़ेगा। उसके अलावा डिफाइनिंग द एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ प्रोडक्ट इज ऑफन अ बिग चैलेंज। तो ये एक बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। जैसे बासमती राइस को ही लेकर, आज इंडिया में सिर्फ बासमती राइस था, फिर पाकिस्तान बोला बाकिस्तान में भी बासमती राइस होता है, एमपी वालों ने बोला कि केवल नॉर्थ में नहीं, सेंट्रल इंडिया में भी हम जो राइस उगाते हैं वो भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बनारस की साड़ी का भी एक एग्जाम्पल है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की जो साड़ी है वो यूपी के और अलग अलग हिस्सों में भी मिलती है। अब आपको पता है यूपी इतना बड़ा है, अब हम तो कहते हैं केवल बनारसी साड़ी, तो ये भी कुछ दिक्कतें हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। उसके अलावा अब ये जो गुड्स रहते हैं ये पर्टिकुलरली हमको रूरल एरियाज में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता है कि जीआई टैग होता क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होते ही क्या है। तो यहाँ पर हमको एक ऐसी बॉडी की ज़रूरत है जो कि एप्लीकेंट्स का हैंड होल्ड करे, उनको पूरे जीआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में मदद करे, जिससे उन्हें भी रूरल डेवलपमेंट में, हमारे इंडिया को एज ए रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब बात आती है कि वे फॉरवर्ड क्या है इसका। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप जीआई टैग्स अलॉट करें तो वहाँ पे एक थॉरो हिस्टोरिकल और एम्पेरिकल इंक्वायरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है ओरिजिन को लेकर, तो या तो आप दोनों स्टेट्स को दे दीजिए, दोनों रीजन्स को दे दीजिए, या तो आप किसी को भी अलॉट ना करिए, क्योंकि इससे अननेसेसरी जो डिस्प्यूट्स है वो आगे बढ़ती जाएंगी। उसके अलावा द फोकस ऑफ द स्टेट्स एंड कम्युनिटी नीड्स टू बी शिफ्ट फ्रॉम मियर सर्टिफिकेशन फॉर सेक ऑफ रीजन एंड इंस्टेड डाइवर्ट ऑल रिसोर्सेज टुवर्ड क्रिएटिव प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। तो यहाँ पर केवल सर्टिफिकेशन पर आपको नहीं रुकना, आपका फोकस केवल सर्टिफिकेशन तक नहीं रहना चाहिए। कैसे ये जो गुड है, ये पर्टिकुलर जो गुड्स है, जो आपके प्रोडक्ट है,
ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो, इसको इसके बारे में सबको पता चले, तभी इनको सही रिकॉग्नाइजेशन और इनका सही वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर एक और पिक्चर दिख रही है। तो यहाँ पर रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने जो जीआई लोगो और स्लोगन रिलीज करा है, तो ये इसका लोगो है, साथ में अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये इसका स्लोगन है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का हमारा डिस्कशन हम यही खत्म करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है आपको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट या गुड को मिला। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।